इट इज नॉट गुड टू बी टू गुड, अर्थात बहुत अच्छा होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। आज मैं लेट के प्रयोग से, LET लेट, लेट के प्रयोग से लेट का प्रयोग बताऊंगा, लेट के फ्रेज बताऊंगा, लेट से संबंधित और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। लेट का अर्थ होता है देना। लेट चाहे किराए पर देना, तब भी लेट का प्रयोग होगा। रोजाना बोले जाने वाले सेंटेंसेस में लेट का प्रयोग कैसे होगा? सबसे पहले देखें हम लेट अस को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। लेट अस को शॉर्ट में लेट, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा कर लिखते हैं। लेट और लेट के ऊपर एपोस्ट्रोफी का चिन्ह और उसके बाद एस। इसका अर्थ होता है लेट अस। यूएस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये है लेट अस, पूरा अर्थ है। इसमें अस लगाने की जरूरत नहीं, यूएस लगाने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो टू स्कूल या लेट अस गो टू स्कूल एक ही बात है। लेट्स गो टू स्कूल, लेट अस गो टू स्कूल, आओ स्कूल चलें, इसकी अंग्रेजी हुई। जब हम इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं, आओ वहां चलें, आओ यहां चलें, स्कूल चलें, बाजार चलें, कहीं और चलें। लेट अस गो टू स्कूल, आओ स्कूल चलें। लेट अस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर। लेट अस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन इसके इन्फिनेटिव में ये वर्ब है, इसकी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वास्तव में नहीं, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव में इसके टू का प्रयोग नहीं होता है। ये वर्ब नहीं है बल्कि इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं होता, तो ये वर्ब की तरह दिखाई देती है। लेट अस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, इन्फिनेटिव आएगा, और यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसी, और ऑब्जेक्ट। सुझाव देने के लिए इस प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। सुझाव देने के लिए, आओ स्कूल चलें, लेट अस गो टू स्कूल। आओ मजे लें, लेट अस एंजॉय। आओ मजे लें, लेट अस एंजॉय। लेट अस प्ले, आओ खेलें, लेट अस वॉक, आओ चलें, सैर के लिए चलें। लेट अस टॉक, हम आओ बात करें। लेट अस बेद, आओ नहाएं। इस प्रकार की जो सेंटेंसेस हैं वो ऐसे बनेंगे। आओ मजे लें, आनंद लें, लेट अस एंजॉय। आओ चाय पिएं, लेट अस हैव टी। आओ कॉफी पिएं, लेट अस हैव कॉफी। आओ दूध पिएं, लेट अस हैव मिल्क। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे। अब इस प्रकार के सेंटेंस तो बन गए, चलें, लें, पिएं, खाएं, नहाएं, धोएं, खेलें, कूदें। अब दूसरे प्रकार के सेंटेंस लेट से कैसे बनेंगे? अब हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। लेट अस प्रे टू गॉड, टू लगेगा। लेट अस प्रे टू गॉड, आओ ईश्वर की प्रार्थना करें। अब देखें, हमें बाहुबली फिल्म देखनी चाहिए, तो इसमें आखिर में चाहिए चाहिए शब्द आ रहा है, अर्थात उन वाक्यों से ये थोड़े से हिंदी में अलग है। चाहिए चाहिए शब्द आ रहा है। लेट अस प्रे टू गॉड, हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। लेट अस वॉच बाहुबली फिल्म, हमें बाहुबली फिल्म देखनी चाहिए। लेट अस अर्थ है हमें या आओ। तो इस प्रकार से लेट अस का प्रयोग दो जगह होगा, आओ में और हमें। आपको कॉफी दूं, अर्थात मैं आपको चाय दूं, कॉफी दूं, कोल्ड ड्रिंक दूं। इस प्रकार से जब पूछेंगे तब भी लेट का प्रयोग होगा। लेट मी गिव यू कॉफी, सेवा भाव है इसमें, सेवा भाव।
मैं आपको कॉफी दूं, लेट मी गिव यू कॉफी। अब देखें, आपके लिए कुछ लाऊं, सेवा भाव, आपके लिए कुछ लाऊं, लेट मी ब्रिंग समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं। तो इस प्रकार से अंग्रेजी बनेगी लेट मी ब्रिंग समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ पेश करूं, लाऊं। इस प्रकार से इसकी अंग्रेजी बनेगी। जब हम लेट मी का प्रयोग करेंगे तो फार्मूला ये लगेगा, इसमें तो इन्फिनेटिव है ये, लेट मी इन्फिनेटिव जिसमें टू का प्रयोग नहीं होगा, ऑब्जेक्ट, और फिर लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, कुछ भी लगा सकते हैं। तो देखें, मैं बताता हूं कि चोर कौन है। इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनेंगे, मैं बताता हूं कि चोर कौन है। दूसरी तरीके से भी बन जाएंगे, लेकिन ये तरीका सबसे आसान है। मैं बताता हूं कि चोर कौन है, लेट मी टेल हु द थीफ इज। लेट मी टेल, मुझे, मैं बताता हूं, लेट मी टेल का अर्थ मैं बताता हूं, लेट मी टेल हु द थीफ इज, कौन चोर है मैं बताता हूं। मैं बताता हूं वास्तव में क्या हुआ या हुआ क्या, मैं बताता हूं वास्तव में हुआ क्या। लेट मी एक्सप्लेन, एक्सप्लेन शब्द का यूज करिए, क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप व्याख्या कर रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड रियली, वास्तव में क्या हुआ मैं बताता हूं। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड रियली, वास्तव में क्या हुआ ये मैं अब बताता हूं। मैं बताता हूं कि मुकेश अंबानी अमीर कैसे बना, मैं बताता हूं कि मुकेश अंबानी अमीर कैसे हुआ, अमीर कैसे बना। तो इस प्रकार का सेंटेंस कैसे बनेगा, लेट मी डिस्क्राइब, मुझे बताने दो, वर्णन करने दो, लेट मी डिस्क्राइब हाउ मुकेश अंबानी बिकेम रिच, मुकेश अंबानी अमीर कैसे बना। लेट मी डिस्क्राइब हाउ मुकेश अंबानी बिकेम रिच, मुकेश अंबानी, रिच माने अमीर, मुकेश अंबानी अमीर कैसे बना। डिस्क्राइब माने वर्णन करना। मुझे दंगल फिल्म देखने दो, तो इसमें क्या है कि आदमी अनुमति ले रहा, व्यक्ति अनुमति ले रहा, मुझे दंगल फिल्म देखने दो, इसमें दो शब्द लगा हुआ है आखिर। देखें, लेट मी वॉच दंगल मूवी, लेट मी वॉच, वॉच माने देखना, फिल्मों के लिए यही आता है, टीवी के लिए भी वॉच शब्द का इस्तेमाल होगा ज्यादातर। लेट मी वॉच दंगल मूवी, अनुमति लिया जा रहा है, मुझे दंगल मूवी देखने दो, मैं उसे बाजार जाने दो। लेट हर गो टू मार्केट, उसको बाजार जाने दो। हर है, हिम है, जो भी इसकी जगह देम है लगा सकते हैं आप। जो हो रहा है उसे होने दो। अब इस प्रकार की अंग्रेजी कैसे बनेगी, जो हो रहा है उसे होने दो, इसकी अंग्रेजी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें बहुत ज्यादा बोलने में उपयोग होती हैं। लेट हर गो टू मार्केट, ये तो हो चुका है। लेट इट हैपन व्हाट इज हैपनिंग, लेट इट हैपन व्हाट इज हैपनिंग, जो हो रहा है उसे होने दो। लेट इट हैपन, होने दो, व्हाट इज हैपनिंग, जो हो रहा है उसे होने दो। हैपन माने होना। अब देखें दूसरे तरीके से कैसे लेट का प्रयोग होगा। टू लेट माने किराए पर देना। आपने देखा होगा मकानों के आगे जब किसी को किराए पर देना होता है तो उसे उसके आगे लिख देते हैं टू लेट, उसका अर्थ होता है किराए के लिए खाली। टू लेट किराए पर देना। देखें सेंटेंस, इसकी तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, एल ई टी, एल ई टी, एल ई टी, लेट लेट लेट। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म की और थर्ड फॉर्म एक ही होती है। आई हैव लेट माई रूम, मैंने अपना रूम, अपना कमरा किराए पर दे दिया है। इस प्रकार से अंग्रेजी बनेगी। मेन वर्ब के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेट डाउन का अर्थ होता है निराश करना। अन्य अर्थ देखें अब आप लेट के, लेट डाउन निराश करना। लेट द साइड डाउन, इसका भी अर्थ यही होता है। नेवर लेट डाउन योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को निराश मत होने दो। नेवर लेट डाउन योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को निराश मत करो या निराश मत होने दो।
लेट द साइड डाउन, इसका भी निराश करना ही अर्थ होता है। अब देखें और इसके उपयोगी प्रयोग। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, इसका अर्थ होता है मौका हाथ से जाने देना, मौका चूक जाना, ये इसका अर्थ होता है। लेट हेयर डाउन, लेट हेयर माने बाल, लेट हेयर डाउन, बेतकल्लुफ होना, तकल्लुफ ना करना, ये इसकी हिंदी होती है। अब देखें लेट आउट का अर्थ क्या होता है। लेट आउट का अर्थ होता है ढीला करना, और लेट अप का अर्थ होता है ढीला पड़ना। लेट आउट का अर्थ होता है ढीला करना, लेट अप का अर्थ होता है ढीला पड़ना। देखिए अलग अलग अर्थ हैं। अब देखें लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, कैसे बोलेंगे कि जो बीत गई सो बात गई, छोड़ो इन बातों को, बीत गई सो बात गई। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, ये इसकी अंग्रेजी होगी। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो हो गया उसे जाने दो। लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, सोते शेर को मत जगाओ। लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, अर्थात यह डॉग्स कुत्ते को कहते हैं, हिंदी कुत्ता है उसकी, लेकिन यहाँ पर शेर आएगा। सोते शेर को मत जगाओ। लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेटने दो कुत्ते को अगर वो लेटा है चुपचाप। इस प्रकार से इसकी सेंटेंस की अंग्रेजी बनेगी। अब देखें लेट इन का मतलब क्या होता है। लेट इन का मतलब होता है प्रवेश करना, प्रवेश करना। और लेट ऑफ का क्या मतलब होता है, OF, लेट ऑफ का अर्थ है क्षमा करना। अब देखें लेट इट गो, छोड़ो यार, लेट इट गो, जाने दो। लेट ड्रॉप, इसका भी अर्थ ये होता है छोड़ो। लेट ड्रॉप, DROP, ड्रॉप, ड्रॉप माना भी छोड़ना होता है। अब देखें लेट लूज का अर्थ क्या होगा। लेट लूज का अर्थ होगा खुला छोड़ देना। लेट द डॉग लूज, कुत्ते को खुला छोड़ दो, खुला छोड़ देना। लेट इट बी नोन टू ऑल, सबको बता देना। लेट इट बी नोन टू ऑल, सबको बता देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका अर्थ है रहस्य खोलना। लेट द डॉग आउट ऑफ द बैग, यानी बैग में बिल्ली है, उसे अगर उजागर कर दो, उससे किसी चीज को, बंद चीज को उजागर करना। जैसे बैग खोला तो बिल्ली निकली उसमें से। लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग, रहस्य को, किसी रहस्य को खोलना। कैसा लगा ये मेरा शब्द और कैसे लगे इनके यूज। मैंने बहुत सारे इसके यूज बताए हैं, केवल लेट का यूज दो में नहीं बताया है कि जाने दो, खाने दो, रहने दो, नहाने दो, पीने दो, इसका ही मैंने अर्थ नहीं बताया, बल्कि लेट के मैंने बहुत सारे आज यूज बताए हैं जो काफी ज्यादा हैं। कैसा लगा मेरा ये शब्द और कैसे लगे मेरे ये वाक्य, कैसी लगी ये वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।